नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरु टीचिंग पॉइंट में। साथियों, इस सेशन में अपन जानेंगे राज्य के प्रमुख जल प्रपात, राज्य में स्थित प्रमुख जल प्रपातों के बारे में कि राज्य में कौन कौन से जल प्रपात है, किस नदी पर है और ये किस जिले में है। तो अपन आज चर्चा करेंगे राज्य के प्रमुख जल प्रपातों की। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे अपन चूलिया जलप्रपात। कैसा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात। कैसा? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जल प्रपात। और चूलिया जलप्रपात है, यह है चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर। चंबल नदी कौन सी? चंबल नदी। और कहां पर है? यह है चित्तौड़गढ़ में। कहां? चित्तौड़। चंबल नदी और चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ में। और क्या है? चंबल नदी पर है। जैसे चंबल, जैसे चूलिया, जैसे चित्तौड़। क्या? जैसे चंबल, जैसे चूलिया, जैसे चित्तौड़। और ये ऊंचाई इसकी 18 मीटर। 18 मीटर ये ऊंचा है। कितना है? 18 मीटर। और इसकी क्या होती है? राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात। राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ऊंचा जलप्रपात। कैसा जलप्रपात? राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात। और वो कौन सा है? वो है चूलिया जलप्रपात। और किस नदी पर है? यह चंबल नदी पर। और चित्तौड़गढ़ में राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 18 मीटर इसकी ऊंचाई है और चित्तौड़गढ़ में यह है। और फिर अब अगला अपन देखेंगे मेनाल जलप्रपात। कैसा? मेनाल जलप्रपात। जलप्रपात। और मेनाल जलप्रपात है किस नदी पर? है मेनाल नदी पर। नदी कौन सी? मेनाल नदी। मेनाल नदी। और ये कहाँ है? ये भी है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? चित्तौड़। ये भी चित्तौड़ में। चित्तौड़, मेनाल नदी पर और चित्तौड़ में। और कहां पर है? मेनाल नदी के उद्गम स्थल के समीप। कहां? मेनाल नदी। मेनाल नदी के उद्गम स्थल के समीप। स्थल के समीप। कैसा जलप्रपात? मेनाल जलप्रपात। मेनाल नदी चित्तौड़गढ़ में और मेनाल नदी के उद्गम स्थल के समीप। फिर है अगला भीमलत जलप्रपात। कैसा? भीमलत। भीमलत जल प्रपात। और भीमलत जलप्रपात है, यह मांगली नदी बूंदी। कौन सी नदी? मांगली नदी। मांगली नदी। मांगली नदी। और ये कहाँ है? ये बूंदी। मांगली नदी बूंदी। भीमलत जलप्रपात। और फिर है अगला भीलबेरी जलप्रपात। भीलबेरी जलप्रपात। और भीलबेरी जलप्रपात है बांडी की धारा पाली। किस नदी की धारा? बांडी की धारा पाली। बांडी की धारा। बांडी की धारा किस नदी की धारा पर? बांडी की धारा पर। और ये पाली में। कहा? पाली। जैसा जलप्रपात भीलबेरी जलप्रपात, बांडी की धारा और पाली। फिर अगला कैसा? दीर जलप्रपात। दीर जलप्रपात। जलप्रपात। और यह कुकुंद नदी। कैसी नदी? कुकुंद। कुकुंद नदी। कुकुंद नदी। और कहां पर? यह भरतपुर में। भरतपुर। कहां है? भरतपुर। फिर है दामोह जलप्रपात। दामोह जलप्रपात।
दमोह जलप्रपात, और यह धौलपुर में, कहां पर, धौलपुर में जल प्रपात, और ये कहां है, यह धौलपुर, कहां पर है, यह धौलपुर में। फिर आगे 7 नंबर पे वह अरना झरना, अरना और झरना, अरना झरना, ये कहां है, ये जोधपुर, कहां है, जोधपुर। और जोधपुर में एक और है, वो है कैसा, बेरी गंगा झरना, कैसा, बेरी गंगा झरना, और बेरी गंगा झरना ये भी कहां पर है, ये भी जोधपुर में, जोधपुर। तो अपन अभी तक कितने के 8। चूले जलप्रपात चमल नदी पर चित्तौड़गढ़ में 18 मीटर ऊंचा है, राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर मेनाल जलप्रपात है, मेनाल नदी पर है, चित्तौड़गढ़ में, मेनाल नदी के उद्गम स्थल के समीप है। फिर भीमला जलप्रपात मांगली नदी पर है, ये बूंदी जिले में। और फिर बिलबेरी जलप्रपात बाटी की धारा पाली में। फिर धीर जलप्रपात है कुकुंद नदी पर, और यह कहां पर, भरतपुर में। फिर दामोह जलप्रपात है धौलपुर में, अरना झरना यह जोधपुर, और बेरी गंगा झरना यह जोधपुर। और फिर आगे और जो बच रहे हैं उनको अपन देखेंगे। और फिर आगे है वह बड़का जलप्रपात, जैसा 7 8 अपन देख लेते। 9 नंबर पे भड़का जलप्रपात, जैसा भड़का जलप्रपात, जल प्रपात। और भड़का जो जलप्रपात है वह पार्वती नदी, कौन सी नदी, पार्वती नदी। पार्वती नदी। और कहां पर है, यह 12, इस जिले में 12, पार्वती नदी और 12। फिर अगला है जोग मंडी झरना, वैसा जोग मंडी झरना, जोग जोग मंडी झरना, जोग मंडी झरना, जोग मंडी झरना। और ये कहां है, यह है गोरम घाट, गोरम घाट, गोरम घाट। और गोरम घाट का पाली राजसमंद की सीमा पर, पाली राजसमंद, राजसमंद की सीमा पर, की सीमा पर, पाली राजसमंद की सीमा पर। फिर अपना 11 नंबर पर वह भंवर माता वाटरफॉल, कैसा, भंवर माता, भंवर माता वाटरफॉल, भंवर माता वाटरफॉल। और ये कहां पर है, छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी। और छोटी सादड़ी कहां पर है, ये प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और फिर एक और है भड़क महादेव वाटरफॉल, कैसा, भड़क महादेव, महादेव वाटरफॉल, भड़क महादेव वाटरफॉल। और भड़क महादेव वाटरफॉल यह बूंदी भीलवाड़ा की सीमा पर, बूंदी भीलवाड़ा की सीमा पर, भीलवाड़ा की सीमा पर, सीमा पर। फिर कितना होगी, 12 जलप्रपात होगी। तो राज्य के प्रमुख प्रमुख जो जलप्रपात थे अपन ने इस क्लास में देखा। और यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों कल से अपन इस चैनल पर ही अगली जो दुर्ग सीरीज स्टार्ट करेंगे। राज्य के प्रमुख दुर्गों के बारे में अपन जानेंगे। हर क्लास में एक दुर्ग या और अन्य दुर्गों के बारे में अपन, जिस दुर्ग के बारे में अपन पढ़ेंगे उस दुर्ग से संबंधित संपूर्ण डिटेल इस क्लास में जानेंगे।
धन्यवाद।